की देन है। मान साहब क्या कह रहे हैं उसके बारे में मान साहब से पूछो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने बोला है कि हरियाणा के लोग गैंगस्टर बन रहे हैं, वो गैंगवार फैला रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार प्रदेश की सरकार है। बदमाश का हौसला तभी बढ़ता है जब सरकार का संरक्षण मिलता है। अगर सरकार का संरक्षण नहीं होगा तो फिर मान के चलो चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो उसको सरकार के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। उदाहरण है उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा बड़े गैंगवार होते थे, जहाँ सबसे ज़्यादा बड़े इस तरह के गैंगस्टर थे, जहाँ हर आदमी भयभीत था, आज वहाँ किसी में कोई भय और डर नहीं है। इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को बधाई है। यहाँ तो लगातार विधायकों को भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं पैसे की। भविष्य देखते हैं। अजय सिंह चौटाला अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गद्दारी कर सकता है, उनको धोखा दे सकता है, तो फिर जेजेपी का कोई भी व्यक्ति इनकी पार्टी को छोड़ सकता है। और मान के चलो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे अजय सिंह ने चौटाला साहब की पीठ पे चूड़ा घोंपने का काम, गद्दारी करने का काम किया, वैसे दुष्यंत चौटाला भी अजय सिंह के साथ गद्दारी करेगी। जनता याद रखेगी ये सब? याद क्यों नहीं रखेगी? जनता कोई मूर्ख थोड़ी है। थोड़े टाइम के लिए तो जनता को बरगलाया जा सकता है, विधायकों को लगा लंबे समय तक नहीं। विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही हैं सर। 4-5 विधायकों की सुरक्षा। मैं कह रहा हूँ कि सरकार नाम की चीज नहीं है, जंगल का राज। लुटेरे हैं, राज थोड़ा ही है। तो प्रदेश को लूटने में लगे, कमीशन पे चल रहा है पूरा प्रदेश। सीएम सिटी के अंदर रोजाना भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और हरियाणा के बारे में आप क्या देखते हैं? उसमें सीएम चुप है। अब मान के चलो अगर सीएम चुप है तो फिर सीएम ने भी कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर को सख्त होना चाहिए। रोज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूँ। अगर खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ का तहसीलदार बहाल होने की बजाय आप ये मान करके चलो घर बैठता निलंबित हो जाता नौकरी से, लेकिन उसको बहाल करके 6 जगह का चार्ज गुड़गांव कर दिया, जिससे उसने और ज़्यादा बड़ी गुड़गांव में और घोटाले सामने आए, नगर निगम का घोटाला सामने है, उसमें कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। उसको कैसे देखते हैं? आप लोगों के जिम्मे काम लगाता हूँ। अमृत योजना के तहत पैसा करनाल में आया हुआ है जी। आप पत्रकार साथी हो, आप रोजाना इन सब चीज़ों के दफ्तरों में जाकर के जानकारी लेते हो कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। अमृत योजना का पैसा कहाँ खर्च हुआ इसकी जानकारी मुझे देना। 3 वर्ष में जिस तरह से प्रदेश में घपले और घोटाले हुए हैं, अब समय है सही कि सरकार की पोल जो है गांव में भी, शहर के वार्ड में भी और कस्बे में खोली जाए। अब लोग सरकार से दुखी है, परेशान है। जहाँ हम इनकी पोल खोलने का काम करेंगे वहीं अपना संगठन जो है एक बूथ 10 यूथ के नाम पे खड़ा करेंगे और हर गांव के अंदर हर हमारे सेल का एक अध्यक्ष बनाएंगे, उसके साथ एक जनरल का अध्यक्ष बना करके 20 लोगों की एक बड़ी टीम खड़ी करेंगे, जिससे पार्टी का संगठन मजबूत होगा। और उन लोगों की आगे जिम्मेवारी यही रखेंगे कि जो बेकायदियाँ प्रदेश में होगी हम उन 20 लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे और उनसे कहेंगे कि भी आप अपने गांव के अंदर, अपने शहर के वार्ड के अंदर, अपने कस्बे में, मोहल्ले में लोगों की बात की जानकारी दो, जागृति पैदा करो। उसके साथ साथ 29 तारीख को जोई साहब का जन्मदिन है, फतेहाबाद में मनाने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री को अब एक चिट्ठी लिखूंगा कि जो अब तक घोटाले हुए हैं आप उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करो। आप बताओ प्रदेश की जनता को कि जो घोटाले हुए इनमें कौन कौन लोग दोषी हैं, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी। अगर मुख्यमंत्री का कोई सही जवाब नहीं आया इसमें तो फिर हम स्वयं जो है हमारे साथियों की, सबकी जो हमारे 90 प्रभारी है उनकी ड्यूटी लगाएंगे, जो हल्के के एक गांव में, वार्ड में, कस्बे में जाकर के लोगों के सामने उन कपड़े और घोटालों की पोल खोलने का काम करेंगे।
करनाल में खुद के अंदर इतने बड़े घोटाले हुए जिसको आप लोगों ने स्वयं उजागर किया। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था, यहाँ पे आपके एक तहसीलदार था जिसको मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया था। हम तो ये मानते थे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसको बहाल करके गुड़गांव लगा दिया और गुड़गांव में उसको 6 जगह का चार्ज दे दिया कि गुड़गांव करनाल में तो पहले कम लूटा है, यहाँ बड़ी लूट करके हमें हमारा हिस्सा पहुँचाने का काम। कार्तिकेय शर्मा भी राज्यसभा सांसद बने हैं, आप आरोप लगा रहे हैं लगातार बहुत लोगों को पैसा चढ़ा है, शर्मा को दिया। विधानसभा का सेशन आने दो, मैं भाई नेम बताऊंगा कि किस एमएलए को कितना पैसा दिया और किसने दिया, ये भी बताऊंगा। मैंने जो वोट दिया था, मैंने पहले दिन खुल करके ये कहा था कि चौटाला साहब जब जेल में थे, कार्तिक शर्मा का बड़ा भाई मनु शर्मा वो भी जेल में था। अजय सिंह से भी ज़्यादा सेवा चौटाला साहब की मनु शर्मा ने करी। मैं उनसे हर हफ्ते जेल में मिलने जाता था, मुझे सारी चीज़ों की जानकारी थी। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर, हमारे परिवार पे इतना बड़ा आसान कर रखा, अगर वो मुझसे एक बार नहीं 10 बार वोट मांगेगा तो मैं 10 बार भी उसको वोट अपना दूँगा। कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं शायद बीजेपी में, लगातार मिल रहे हैं जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेताओं से। आप फोन करके पूछो कुलदीप जी ने क्या फैसला लेना है। रात तो मेरी उनसे बात हुई इस मामले में। किस तरीके से देखते हैं राजनीति के अंदर उनकी इस कदम? उन्होंने अपना फैसला करना है, उन्होंने अपना आगे, मुझे लगता है कि वो अपना कहीं भविष्य तलाश में होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल में जाएंगे। बीजेपी प्रशिक्षण चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं सर? क्योंकि जीतने के बाद बीजेपी के साथ धोखा करते हैं, पहले भी पार्टियां बदल लेते हैं, तो मेन मोटिव क्या है इनका? लोगों के साथ, लोगों के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस सिंबल के ऊपर लोगों ने जिता करके भेजा, अगर आप लोगों का भरोसा तोड़ते हो तो ये मान करके चलो अपने आप के साथ धोखा करो। बीजेपी का प्रशिक्षण चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं सर? बीजेपी का प्रशिक्षण जो है इस बात को लेकर के चल रहा है कि अगले 2 साल में और इस प्रदेश को कैसे लूटना है। लोग जो है वो फैसला कर चुके। ये जो चुनाव हुए आपके सामने उदाहरण है कि तुम्हारे करनाल में 4 जगह चुनाव थे, 3 जगह बीजेपी पूरी तरह से हारी, 4थी जगह पे भी जबरदस्ती जिताया गया। जी, सिमरनजीत सिंह मान है जो अभी सांसद बने हैं, कल उन्होंने कहा है कि जो पंजाब में